नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.1 के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। दिया है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 अंश, 120 अंश हैं, तो चौथा कोण कितने अंश का होगा। हल करते हैं। दिया है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 अंश तथा 120 अंश हैं। हम मान लेते हैं माना चौथा कोण एक अंश का है। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए सभी कोणों को जोड़ते हुए लिखते हैं। तो 80 अंश धन 110 अंश धन 120 अंश धन चौथा कोण हमने माना है एक अंश का बराबर 360 अंश। इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 310 अंश धन चौथा कोण एक अंश बराबर 360 अंश। अब 310 को हम पक्षांतर कर देते हैं 360 की ओर, तो x अंश बराबर 360 अंश ऋण 310 अंश। तो 360 में से 310 घटाएंगे तो बचेगा x अंश बराबर 50 अंश। x हमने चौथे कोण को माना था, तो चौथे कोण का माप हो गया 50 अंश। अतः चतुर्भुज का चौथा कोण 50 अंश का होगा। प्रश्न 3 है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों के मान क्या होंगे। तो जो अनुपात में दिया हुआ है इनके साथ चर लेकर के हमको मान लेना है। तो 2:3 दिया है, तो हम मान लेते हैं माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्रमशः 2x अंश तथा 3x अंश हैं। आसन्न कोण किसको बोलते हैं? ये यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। आसन्न कोण यानी कि ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो ये नीचे वाली भुजा इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। तो इसमें से पहला 2x अंश है और ये दूसरा 3x अंश है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण जो है बराबर होते हैं। तो ये 2x अंश है, तो इसके सामने का ये भी 2x अंश ही होगा। ये 3x अंश है, तो इसके सामने वाला कोण ये भी 3x अंश ही होगा। अब हम जानते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए सभी को जोड़ते हुए हमने लिखा है 2x अंश धन 3x अंश धन 2x अंश धन 3x अंश बराबर 360 अंश। इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x अंश बराबर 360 अंश। 10 को पक्षांतर करेंगे तो 360 के साथ भाग हो जाएगा, क्योंकि x के साथ गुणा है। तो हो गया x अंश बराबर 360 अंश बटे 10। 10 से भाग करेंगे 360 को तो बचेगा 36 अंश। x का मान आ गया 36 अंश। तब 2x हमने माना था इसमें से पहले कोण को, तो 2x का मान क्या हो जाएगा? 2x मतलब 2 गुणा x, तो x का मान है 36, तो 2 गुणा 36 करेंगे तो आएगा 72 अंश। और इसी तरीके से दूसरा कोण है 3x अंश, तो 3 गुणा 36 अंश बराबर 108 अंश। तो अगर ये कोण 72 अंश का है तो इसके सामने का ये भी 72 अंश का होगा। ये 108 अंश का है तो इसके सामने का ये कोण भी 108 अंश का होगा। तो हम बोल सकते हैं अतः चतुर्भुज के कोण क्रमशः 72 अंश, 108 अंश, 72 अंश तथा 108 अंश माप के होंगे। प्रश्न 5 है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अनुपात में दिए हुए हैं तो क्या करना है, इनके साथ एक चर लेके हमको मान लेना है कोणों का मान। तो हमने माना चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 1 अंश, 2x अंश, 3x अंश तथा 4x अंश हैं। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, इसलिए चारों कोणों को जोड़ते हुए हमने लिखा है और इनका योग होगा 360 अंश। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x अंश बराबर दूसरी ओर 360 अंश। 10 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x अंश बराबर 360 अंश बटे 10, क्योंकि 10 x के साथ गुणा है तो 360 के साथ भाग होगा। जब भाग देंगे 360 को 10 से तो बचेगा x अंश बराबर 36 अंश। तब पहला कोण क्या हो जाएगा? पहले कोण को हमने x अंश माना था तो x का मान आया है 36, तो पहला कोण हो गया 36 अंश का।
दूसरा कोण है 2x अंश, तो 2 गुणा 36 यानी कि 72 अंश का। तीसरे कोण का माप हमने माना था 3x अंश यानी कि 3 गुणा 36, तो हो गया 108 अंश। तथा चौथे कोण का माप हमने माना था 4x अंश यानी कि 4 गुणा 36 अंश, तो इसका माप हुआ 144 अंश। तो इस तरीके से पहला कोण 36 अंश का, दूसरा कोण 72 अंश का, तीसरा कोण 108 अंश का और चौथा कोण 144 अंश का होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।